हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कोई भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कोई भक्त गुरु वंदना बोलना चाहेगा? ज्योति माता जी, आप बोलेंगे गुरु वंदना? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं बोलूं क्या? आपकी आज्ञा बोलिए हो? बोलिए बोलिए माता जी, मैं तो कह रहा हूँ आपको, बोलिए आप। जी धन्यवाद प्रभु जी, 1 मिनट दीजिएगा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, से भक्तों के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु वंदन। श्री गुरु चरणे पद्म केवले भगति सद्मा बंद मुई सावेदान माटे बंद मुई सावेदान माटे जहरा प्रसादे भाई ए भव तोरिया जय कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होते कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होते गुरुमुखी पद्म वाक्यम चिते ते कोरिया इक्यम हरे ना कोरी हो माने आशा हरे ना कोरी हो माने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जी प्रसाद शुद्ध सर्वे आशा जी प्रसाद शुद्ध सर्वे आशा चक्षुदान दिलो जी जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रोक्षितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रोक्षितो प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते विधि गए जय हर चरितो विधि गए जय हर चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अगम जनारे बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अगम जनारे बंधु लोकनाथ लोकेरा जीवाना लोकनाथ लोकेरा जीवाना आहा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया आहा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया एबे जस गुशुक त्रिभुवना एबे जस गुशुक त्रिभुवना शिला प्रभुपाद पतित पावना गुरुदेव निव शरण जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय श्रीला प्रभुपाद गुरुदेव की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव श्रीराना सर महाराज की जय। जय मां शिक्षा गुरु जगपाल दास ठाकुर जी की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, क्षमा धन्यवाद। कीजिएगा तो भूल चुकी हूँ। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद।
सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। सुमित्रा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी भक्तों को कल के बारे में कुछ दंडवत बताना चाहेंगे? कल तो भक्तों ने अपने एक्सपीरियंस अनुभव जो थे वो बांटे थे। प्रणाम। जी 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 गुरु जी। जी जी, आपका अगर आज्ञा हो तो मैं बताना चाहूंगी। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो सर्ववैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हरे कृष्णा। हमें अच्छा से बोलना नहीं आता है, जैसे सारे भक्त बोलते हैं, तो कोई भूल त्रुटि हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। तो गुरुजी सभी को स्वागत करते हुए बताते हैं कि यात्रा के अनुभव पर आज भी चर्चा करेंगे, जो अगले दिन भी इसी हरिद्वार और ऋषिकेश के यात्रा पर चर्चा हुआ था। तो हमारे यात्रा का जो भी अच्छा बुरा अनुभव भक्त ही बता सकते हैं। तो गुरुजी बताते हैं कि गंगा जैसे पवित्र नदियों के तट पर रहने का सौभाग्य प्राप्त होना और भक्तों के सानिध्य में रहकर संकीर्तन करना, सेवा करना, ये अवसर हर एक को प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद गुरुजी बताते हैं कि शिला प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे कि हम ट्रेन का टिकट या बस का टिकट खरीदकर हरिद्वार, ऋषिकेश, जगन्नाथ और वृंदावन जैसे धाम नहीं जा सकते। तो हमें उसके लिए तप करना होगा और भगवान से प्रार्थना करनी होगी। तो गुरुजी बताते हैं कि कभी कभी ये अवसर हमें प्राप्त भी हो जाता है, लेकिन ये हमारा दुष्ट मन उस अवसर को छीन भी लेता है। तो इसलिए हमारा मन हमें भगवत धाम जाने का जो रास्ता है, धाम दर्शन, धाम सेवा, वहाँ पर भी चेतना को खराब करता है। तो अशोक चावला प्रभु जी बताते हैं कि काफी भक्त जो सेवा नहीं करना चाहता है, तो हम लोगों को सेवा करनी चाहिए। उसके बाद गुरुजी बताते हैं कि इसके लिए मैं भी अपने आप को जिम्मेदार ठहराता हूँ। तो गुरुजी बताते हैं कि अभी दिल्ली में चिपीवाड़ा मंदिर में हूँ। तो गुरुजी बताते हैं कि यहाँ पर भी तो 15 मिनट प्रसाद लेने में भी लग जाता है। तो गुरुजी बताते हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि 9 बजे के आने के लिए सत्र में शुरू से बने रहने के लिए। तो गुरुजी बताते हैं कि घर जाके मैं क्या करूँगा। तो दिल्ली में चिपीवाड़ा मंदिर में कुछ दिन ठहर जाने के लिए सोचा है, जो कि शिला प्रभुपाद का तपोभूमि है। यहाँ पर शिला प्रभुपाद जैसे आचार्य कोई दिन रहे हैं। तो गुरुजी बताते हैं कि यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला। मेरे साथ अनिल शर्मा प्रभु जी भी है। तो गुरुजी यहाँ पर हरिद्वार ऋषिकेश के यात्रा का अनुभव बताने के लिए बोलते हैं, जो भक्त यात्रा में गए थे। तो कोई भक्त मिलकर यहाँ पर यात्रा का अपना अपना अनुभव बताया, जो कि बहुत ही आनंददायक था। तो गुरुजी यहाँ पर बताते हैं कि भक्ति भावना का मिठास जितना एक दूसरे से बांटेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही मिठास बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर सभी भक्त मिलकर अपना अपना अनुभव शेयर किया। सभी भक्तों ने जो भी सेवा किया किसी तप से कम नहीं था। जैसे कुछ भक्त का नाम लेती हूँ, मीना माता जी है,
शिवानी बिष्ट माता जी है, देव प्रभु जी है, उनके धर्म पत्नी है, सात्विक प्रभु के पिताजी है, रीना माता जी है, से बहुत भक्त हैं, बहुत अच्छे से सेवा किया है। तो यहाँ पर सभी भक्तों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि सेवा भाव, समर्पण, कृतज्ञ, विनम्रता, सहनशीलता, जो कि मेरे अंदर ये गुण नहीं है। तो यहाँ पर मैं विराम देती हूँ। हमें कुछ भूल त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए, और ऐसा गुण हमें भी मिले, सभी भक्त हमको कृपा दीजिए। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता जी। जी बोल। सभी भक्त हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत हरि प्रणाम। जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत करना, सेवक भक्तों के चरणों में दंडवत करना। दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा दंडवत गुरु जी, प्रणाम। आपके हरे चरणों में कृष्णा कोटि गुरु दंडवत जी दंडवत प्रणाम, प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे भक्तों कृष्णा के प्रभु चरणों में जी दंडवत हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, गुरु जी आपके दंडवत सभी चरणों प्रणाम, में सभी भक्तों को दंडवत भक्तों प्रणाम को। प्रभु जी। आपके चरणों में प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में। हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे राम 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 हरे। कुछ अनाउंसमेंट है अशोक चावला पर? नहीं गुरु जी, देवल आपकी कृपा से सब ठीक ठाक है गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी, आपकी कृपा से गुरु जी सब मंगल है, कोई खास अनाउंसमेंट नहीं है। आप हमेशा अनाउंसमेंट करते हुए भगवान का और प्रभुपाद जी का नाम से परंपरा का नाम मेरा नाम जी गुरु जी, हम ये तो प्रार्थना करते हैं सभी भक्त एकजुट होके गुरु परंपरा से जुड़े, हमें हमारे गोस्वामियों को, हमारे आचार्यों को, हमारे गुरुओं को आशीर्वाद मिले और हम भक्ति में प्रगति कर सकें। हमें भगवान सद्बुद्धि दे और हमें विकारों से हमारी रक्षा करें, एक चित्त होकर हम भक्ति करें और गुरु आशीष में रहें हमेशा, और सेवा भाव हम सब में जागृत हो। सबसे बड़ी बात यह है सेवा भाव की, सेवा भाव जागृत हो हम में और सेवा करने के लिए हम लालायित रहें, क्योंकि हमें अब सेवा भाव अभी नहीं है। हम स्किप करते हैं, सेवा करने से बचते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं कि सेवा भाव सभी में जागृत हो, सभी सेवा करें, गुरु सेवा, कृष्ण सेवा, भक्तों की सेवा करें, तो हमारे लिए आसानी होगी समझने के लिए और भक्ति में बने रहने के लिए बहुत आसानी होगी। जी गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी जी। हाँ, एकादशी का भी है, वो भी अनाउंसमेंट कीजिए, है ना, अगर 3-4 दिन रहेगा तो पता तो चले। तो अभी दूर है गुरु जी। दूर है ना, ठीक है। हाँ जी गुरु जी, अभी 4-5 दिन पड़े हैं गुरु जी, मेरे ख्याल 3 तारीख को शायद है।
जी। एकादशी का अनाउंसमेंट है ना, डेली करते रहने, मतलब एक हफ्ता रहेगा ना, उससे उससे शुरू करने का है ना, ताकि सुनते गुरु जी। सुनते 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 वो एक आदत हो जाएगी, है ना। हाँ, कल है ऐसे, तो उतना उत्साह बढ़ता है हमारा। जी गुरु जी। तो ठीक है, तो आज भी हम यात्रा के अनुभव, कितने लोग सुनना चाहते हैं बचे हुए भक्तों का यात्रा के अनुभव, तो हम वही शुरू करते हैं। जी, ओके। हाँ, तो और कितने भक्तों का रह गया है जो यात्रा में आए थे? फिंगर को रेस कीजिए, जो उनसे भक्त लोग सुनना चाहते हैं अनुभव, आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया। कम से कम 5 मिनट तो बोलिए आप, तुरंत खत्म मत कीजिए। जी, सुखमानी जी, आप बताइए पूरा, शुरुआत से लेके अंत तक आपका ज्यादा समय आपने देना चाहिए, बहुत सारी चीजें बताइए। हरे कृष्णा गुरु जी और सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी मतलब यात्रा, मतलब मेरी लाइफ के ये सबसे अच्छे पल होते हैं जो यात्रा होती है। इसमें मतलब भक्तों का संग रहता है, गुरु जी रहते हैं और कीर्तन भजन रहता है और सेवाएं रहती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे जीवन के ये सबसे बेस्ट पल होते हैं। ये गुरु जी के साथ मेरी तीसरी यात्रा थी और तीनों के ही बहुत शानदार अनुभव रहे हैं मेरे। और इस यात्रा में सबसे अच्छी बात ये थी कि गुरु जी के माता पिता भी हमारे साथ थे और 23 तारीख को मेरे घर पे आए थे सब लोग। लेकिन मेरा बहुत छोटा सा घर है, लेकिन उस घर में भी इतने खुश थे वो लोग। मतलब उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनी रहती थी और उत्साह से उन्होंने पूरी यात्रा को एंजॉय किया, गुरु जी के माता पिता ने। तो मुझे वो चीज़ बहुत ही अच्छी लगी है, बहुत अच्छा लगा मुझे वो चीज़। और मैं सब भक्तों का आभार भी व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने कुछ कमियों को नजरअंदाज करके इस यात्रा को यादगार बनाया। और गुरुजी जैसी यात्रा चाहते थे कि सब मिलके सेवा करें, सब मिलके सेवा करें, प्रसादम बनाए, एक साथ रहें, कीर्तन भजन करें। तो वो भी मुझे इस यात्रा में देखने को मिला है। और जो भी कमियां इस यात्रा में रह गई है वो मतलब दोहराई ना जाए, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। और गुरुजी और गुरु माता इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि छोटी छोटी सेवाएं मुझे मिलती है करने को, बहुत अच्छा लगता है। और जो मुझसे भी सबसे ज्यादा उत्साहित थे उसमें है शिवानी बिष्ट माता जी और रेखा पयाल माता जी, जिन्होंने मतलब अपना 100% मतलब वो सेवा में मतलब योगदान दिया है। मतलब पूरी उससे मतलब कुशलता से वो कर रहे थे। तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा। उनके बारे में कुछ भी बोलना बहुत कम होगा। तो ये मतलब यात्रा का रहा है। और थोड़ा-सा मुझे मतलब थोड़ा-सा मैं मतलब निराशा होती है अपने स्वास्थ्य को लेके, पता नहीं क्यों खराब हो जाता है। उस चीज़ का मुझे हमेशा दुःख रहता है। गलती भी मेरी होती है और मैं थोड़ा-सा ध्यान नहीं रख पाती हूँ। और ये मतलब यात्रा का रहा है मेरा। जी गुरुजी, हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। अरे, इतना छोटा कैसे हो सकता है दुश्मन? और बताओ जरा कि हॉल में क्या क्या था, कौन सी सेवाएं तुमने की, सारी चीजें बताओ। तुम तो यात्रा के गुरुजी ये तो ऑर्गेनाइजर मेरा हो। सौभाग्य हाँ, और कैसे कैसे तुमने बुक किया आप था, ही प्रेम नगर आश्रम में कैसे गए थे, शुरुआत से लेके सारी चीजें बताओ ना। जी मुझे बोला था आप वहाँ पे रहते हो तो देखो कुछ जहाँ पे हमारे भक्त मतलब ठहरे, हम यात्रा में ठहरे। तो मैंने मतलब काफ़ी सारा मतलब सिलेक्शन किया था, मेरी बहन ने, मैंने काफ़ी डिस्कशन किया था इसमें। तो मुझे प्रेम नगर आश्रम बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे मतलब मुझे सारी सुविधाएँ दिखी थी, कुछ जो कमियाँ थी वो मुझे उस समय नज़र नहीं आई, लेकिन बहुत अच्छा था वो आश्रम। तो मैंने गुरुजी को वो सजेस्ट किया तो गुरुजी ने बोला हाँ, आप बुक कर दीजिए, वो वाला आश्रम था। तो फिर प्रसादम का था क्योंकि मैं जगन्नाथ धाम में जब गई थी
तो मेरा वहाँ पे इतना शानदार अनुभव था कि हम मतलब हमेशा प्रसादम हमने वहाँ पे पाया है, चाहे वो इस्कॉन मंदिर में हो, तोता गोपीनाथ मंदिर में हो। तो मैंने वो चीज़ वहाँ से लिया, मैंने गुरुजी को बोला कि हम कैंटीन का खाना नहीं खाएँगे, मैं इस्कॉन टेम्पल में हम बात करेंगे तो वहाँ से प्रसादम लेंगे। तो वो चीज़ भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें एटलीस्ट 2-3 दिन प्रसादम मिला वहाँ से खाने को। तो वो चीज़ हमने रखा और बाकी बाकी जो गुरुजी ने कहा है वही सब हुआ है। जी, जी। ये हमने जो सेवा का डिसाइड किया था उसके बारे में बताइए, किस तरह से सिलेंडर का अरेंजमेंट हुआ, किस तरह से राशन, सारी चीजें पता। हाँ, रीना माता जी की एनिवर्सरी थी, तो रीना मीना माता जी ने मुझे कहा था कि माता जी मतलब हम मतलब खाना बनाना चाहते हैं गुरुदेव के लिए, कुछ खाना बनाना चाहते हैं, मैं मतलब काफ़ी अच्छे से बना दूँगी। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये हम मतलब कब से मतलब चाहते भी थे कि प्रसादम हम खुद बनाएँ, अब देखते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। तो फिर मैंने मतलब ऑफ़िस से सिलेंडर का अरेंजमेंट किया, टेंट वालों से बर्तन का अरेंजमेंट हुआ है हमारा। और फिर राशन-रूशन देव प्रभु जी थे हमारे साथ, सात्विक था हमारे साथ। मतलब इतना अच्छा एटमॉस्फियर था वहाँ पे, सारे भक्त इतने अच्छे थे कि मैं उनके बारे में क्या बताऊँ। सब सबको मैं तो पहले से जानती थी देव प्रभु की फैमिली, उनका भी बहुत योगदान होता है। रीना मीना माता जी से भी मैं जगन्नाथपुर में मिली थी, शिवानी माता जी से भी मैं मतलब मिलती रहती हूँ, रेखा पयाल तो मेरी बहन है। और वहाँ पे स्निग्धा माता जी, अंजलि साहू माता जी, तो मैं उन्हें हमेशा बोलती थी भैया तुम बंगाली हो, 4 हाथ वाले हो, हम तो 2 हाथ वाले हैं। तो वो हमेशा हमारे पास आके मतलब हमारी मज़ाक होती थी, तो मुझे बहुत अच्छा-सा लगता था उनके साथ भी। तो ये सब एक्सपीरियंस रहे हैं, तो सारा अरेंजमेंट हो गया था। फिर उसके बाद सारे भक्तों ने सब्जी कटिंग-कुटिंग करके रीना मीना माता जी ने इतनी गर्मी में खाना बनाया वहाँ पे और गुरु जी के लिए मतलब उन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा कि अपने हाथों से उन्होंने गुरु जी को मतलब गुरु जी और सब भक्तों के लिए खाना बनाया है। वो चीज़ बहुत ही अच्छा लगा है। उसके बाद काफ़ी सारा खाना हमारा बच गया था शाम को इवनिंग में, तो कुछ भक्त तो इधर-उधर से खा के आ गए थे, पेट भी सबका भरा हुआ था, तो वो खाना काफ़ी बच गया था। तो फिर हम लोगों ने वो ऑटो में अरेंज करके वो जो हरिद्वार में सारे जो गरीब लोग होते हैं, उन लोगों को वो खाना डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो वो चीज़ भी बहुत अच्छा लगा कि धाम में एटलीस्ट मतलब उनकी किस्मत में भी रहा होगा, कहते हैं दाने-दाने में लिखा रहता है खाने वाले का नाम। तो वो सारे गरीबों को काफ़ी सारा खाना कम से कम 6 बाल्टियाँ खाना था, जो सर्विंग बाल्टी होती है, तो वो खाना ऑटो में रख के वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा ही अनुभव था, हम धाम में ही बैठे थे, भले ज़्यादा घूमे नहीं होंगे पर जो भी धाम में हम जो भी भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, गुरुजी हमारे साथ थे, गुरु माता हमारे साथ थे, सब भक्त हमारे साथ थे। तो उसका मतलब सभी को ही मुझे लगता है बहुत अच्छा लगा होगा, सबको अच्छा लगा होगा ये यात्रा रहेगी सबकी स्मरण में। जी, बिल्कुल। आवाज नहीं आ रहा है सुषमा हमारा। जी, बस यही क्या ओके, हो गया। बाकी तो इसलिए प्रणाम माता जी। सुषमा ने की माता जी के बारे में बताओ तो पहले दिन से वह लगी हुई थी। जब हम 23 तारीख को आए थे, बहुत सेवा कर रही थी वहां पर भी, किचन में भी। तो उनको देखकर मुझे प्रभुपाद के शिष्य कीर्तनानंद स्वामी महाराज की याद है, जो प्रभुपाद जी के लिए खाना बनाते थे किचन में, और किचन में ही रहते थे। तो सुषमा ने की माता जी उधर भी 2 दिन किचन में ही थी, है ना। और इतना खाना बनाती थी, इतना खाना बनाती थी, और खाना बनाने के बाद भी पूछती थी कि और बनाओ और बनाओ और बनाओ। तो मैं सोच रहा था कि इतनी शक्ति, इतनी ताकत कैसे मिलती है इसको। ऊपर से गर्मी है, गर्मी में किचन में रहना, तो उत्साह जो होता है, अगर मैं बोलूं कि हमारे ग्रुप में बहुत उत्साह अगर किसी के पास है तो सुषमा नेगी के पास है, वह भक्तों का सेवा करने का। तो हमेशा उसका चेहरा खिला हुआ रहता था और ऐसा लगता था कि बहुत उत्साही है। तो उसको देखकर ही
है ना, यात्रा के जो एक एक दिन थे वह बहुत अच्छे से गए। हमेशा सुबह 3:30 बजे उठती थी। जपा में भी वो पहले जपा करने के लिए, वो जब भी मैं 4 बजे आता था हॉल में, तो हमेशा दिखती थी मुझे जप करते हुए। जब भी बहुत आंखें बंद करके बहुत ध्यान पूर्वक करती है वो, तो इसके लिए भगवान ने उसको शक्ति दी होगी इतना सब करने की। तो 3 यात्राएं की है सुषमा नेगी ने, और 2 उसने खुद ने ऑर्गेनाइज की है। पिछले साल की यात्रा उसके घर में हुई थी, उधर भी उसने बहुत सारा चीज किया था, पंडाल बांधा था बड़ा, बहुत सारी चीजें की, है ना। और हर चीज में वो आगे रहती है। जब भी मैं उसको बोलता था ये चाहिए, तुरंत रेडी होता था, है ना। ऐसा भक्त चाहिए, ऐसे भक्त बहुत अच्छे लगते हैं, जो कहा वो तुरंत पूरा हो जाए। तो हमारे ग्रुप में सुषमा नेगी है, वह उसी तरीके से भक्त है। जो मैं कहा पूरा किया उसने। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कुछ करना पड़ा, चाहे बस बुकिंग से लेके हो, खाना बनाने से लेके हो, सिलेंडर लाने से के बजे हो, या फिर किराना की दुकान से कुछ सामान लाने का कुछ हो, तो सारी चीजों में आगे रहती थी, है ना। एक जिस तरीके से रामायण में हनुमान जी होते हैं, है ना, हनुमान जी के बिना, तो वैसे ही इस यात्रा में सुषमा नेगी ने बहुत बड़े बड़े रोल निभाए। तो उसके लिए मैं उसको धन्यवाद देता हूँ कि मैं भी कभी कभी उसको बहुत परेशान करता था। जब भी मुझे प्रसादम की याद आती थी तो मेरे मुंह में एक ही आवाज आता था, सुषमा कहाँ है। तो भक्त बोलते थे उधर बैठी है। तो उसको जब बुलाता था तो आती थी और बोलते थे गुरुजी मैंने उनको बोला है, वो आते ही है। बहुत फुल बहुत शांति से बोलती थी, 5 मिनट लगेगा लेकिन वो 5 मिनट तो कभी होता नहीं था। तो जी, तो इस तरीके से सुषमा नेगी है। नेक्स्ट रेखा पायल, तुम बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये जो यात्रा थी, ये यात्रा मेरे लिए बहुत ही अच्छी थी और इसका जो अनुभव है शेयर करूंगी। ये यात्रा इस यात्रा के लिए सबसे पहले मैं तो सुषमा नेगी माता जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्हीं की वजह से मैं भी जो भी छोटी मोटी सेवा का योगदान कर सकती हूँ वो भी कर लेती हूँ। तो क्योंकि भक्ति की में लाने की मतलब भक्ति में मेरे प्रवेश जो हुआ था उन्हीं की वजह से हुआ था। और मुझे बहुत खुशी होती है कि हर साल मुझे गुरु जी के दर्शन भी मिलते हैं। जब से मैं भक्ति में आई हूँ तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो इस मतलब इसका सारा श्रेय मैं अपनी दीदी को ही देती हूँ, अपनी सुषमा नेगी माता जी को ही देती हूँ कि उन्हीं की वजह से मैं ये कर पाती हूँ। अदरवाइज मेरा तो कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। तो जो यह यात्रा थी, ये स्टार्टिंग से ये यात्रा मेरे लिए एक चैलेंज बन के रही, स्टार्टिंग से, शुरुआत से ही। यानी कि जब से हमने हॉल बुक किया था, तब से ही मेरे मन में शंका थी कि मैं इस यात्रा में जा पाऊँगी, नहीं जा पाऊँगी। तो ये मेरी यात्रा मतलब ऐसे रहा कि मतलब मुझे डाउट था कि पता नहीं, क्योंकि घर का माहौल भी ऐसा सही नहीं था। घर वाले भी कहते थे कि कैसा है, तुम कहाँ, तो मतलब वो उस समय मैंने गुरुजी को कहा था, गुरुजी मैं पता नहीं, मैं मुश्किल में इस यात्रा में आ पाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं, घर वाले भी थोड़ा-सा वो कर रहे हैं, मैं मुश्किल है। तो मुझे अंदर से मुझे दुःख भी था कि मतलब इतने नज़दीक आके मैं यहाँ पे नहीं आ पा रही हूँ। लेकिन धीरे-धीरे टाइम स्पेंड होता गया। अब मई का महीना आ गया, तो स्टार्टिंग में मैंने सपना भी देखा, एक तारीख का सपना है ये, कि मतलब मैं यात्रा में अपने दीदी के घर में जा रखी हूँ, वहाँ गुरुजी और विग्रह देखा मैंने। मुझे ये लगा, मुझे वो सपना भी पॉज़िटिव लगा और मैंने कहा जब मैंने सपना देख लिया तो हो सकता है कि मैं इस यात्रा में जाऊँगी, पक्का मुझे मतलब श्योर हो गई थी मैं। क्योंकि मुझे सपना ऐसे आता नहीं है, लेकिन मैंने जब देखा तो मुझे श्योर थी। तो अब जैसे-जैसे यात्रा आती गई तो थोड़ा-सा भी पॉज़िटिव भी होता, घर का माहौल थोड़ा पॉज़िटिव हुआ। लेकिन एंड टाइम पे यात्रा के 2 हफ्ते पहले ही मेरे सासू माँ के पेट में बहुत दर्द हो गया। उन्हें मतलब स्टोन, डॉक्टर ने तो डॉक्टर ने कहा स्टोन है इनके गॉल ब्लैडर में और इनका मतलब ऑपरेट होगा, उस ऑपरेट से ही होगा। तो मैं बड़ी उसमें हो गई कि मैंने कहा कैसे, यात्रा भी है उस समय और ऑपरेशन भी होगा। और उन्होंने डेट भी यही कहा था कि 23-24 तक मतलब उनका ऑपरेशन हो जाएगा। तो मुझे बड़ा अंदर दुःख भी हुआ कि मैं कैसे इस यात्रा में जा पाऊँगी। अब कह भी नहीं पाती थी कि क्योंकि भई इंसान है, अब ऑपरेशन है, कहीं इंसान का जीने मरने का सवाल है और मैं अपनी यात्रा में जाऊँ, तो मैं भी नहीं कह पाई। लेकिन यात्रा से 4-5 दिन पहले मतलब डॉक्टर ने ये डिक्लेयर किया कि इनके पेट में स्वेलिंग है और स्वेलिंग की वज़ह से इनको अभी दवाई देनी है और दवाई के बाद जब इनका थोड़ा स्वेलिंग कम होगा,
तो उसके बाद उनका ऑपरेशन किया जाएगा। तो मुझे मतलब कहीं न कहीं मुझे एक आशा की किरण दिखाई दी और मैंने बड़ी खुश हो गई कि मैं भी अब यात्रा में जा सकती हूँ, क्योंकि अभी ऑपरेशन तो हुआ नहीं है। तो अब जैसे-जैसे 23 तारीख से यानी कि 22 तारीख की शाम को मैंने घर में शाम के समय कहा कि मुझे दीदी के घर जाना है, वहाँ गुरुजी आ रहे हैं, वहाँ वो अकेले हैं, वो सेवा कैसे कर पाएगी, इतना सारा काम करना है, तो मुझे उसके घर जाना है। और मैंने कहा अभी तो ऑपरेशन है नहीं, अभी सब चीज़ ठीक है और ऐसा कुछ होगा बीच में मुझे बुला देना। तो फिर लेकिन शाम को सबने हाँ कर दिया, लेकिन जैसे मॉर्निंग में जब मैं तैयार हुई और जाने के लिए निकली, जैसे निकल रही थी, तो सबने मुझे बैठा दिया घर में और कहने लगे, हाँ तुम तो अपनी यात्रा में जाओ, तुम्हें तो अपनी यात्रा अच्छी लगती है, तुम तो इंसान जी रहा है मर रहा है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। फिर मतलब उसमें बड़ी अपसेट भी हो गई, बड़ा दुख भी हुआ कि असमंजस में थी, या अगर मैं वहां नहीं जाती तो मैं मतलब गुरु जी से नहीं मिल पाऊंगी, उनकी सेवा भी नहीं कर पाऊंगी। और घर में यहाँ से जाती हूँ तो अगर बाई चांस कुछ ऐसा हो जाए तो उसका मुझे बड़ा मतलब जीवन भर मुझे मलाल रहेगा कि मतलब मैं मतलब इस टाइम पे चली गई हूँ। तो मैं बड़ी असमंजस में थी, आंखों में हल्के आंसू भी आ रहे थे। फिर भी मैंने कहा अभी तो ठीक है ना, मैंने कहा जिस समय अगर कुछ ज्यादा तबीयत खराब होगी तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। फिर मैंने मतलब मन में पत्थर रख करके मैं निकल गई वहां से, अपने यहाँ से। और जैसे रास्ते में भी बस में बैठी थी, बस में भी मेरे आंसू आ रहे थे कि मतलब मैं जा रही हूँ। और फिर जैसे मैं घर में पहुंची, तो घर में पहुंचे ही मतलब वहां बैठे थे सभी बाहर पे। और हमने कहा क्या हो, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, मैं ऐसे घर से आ रही हूँ। फिर फिर जब आई तो फिर माहौल थोड़ा सही हो गया, बैठे शिवानी माता जी भी मिली वहाँ पे, थोड़ा हंसी का माहौल हो गया। फिर जो और लोग थे उन्होंने कहा ऐसा होता रहता है, घर वाले बोलते रहते हैं, हमें तो करना ही है जो हमें करना है। फिर मैंने मैंने सोचा और मैंने कहा कि ठीक है, जब मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो मुझे मतलब करना ही है, सेवा देनी है अपनी, मुझे अपना ध्यान इस जगह रखना है। और फिर उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई। फिर मैंने देखा, फिर जैसा जैसा माहौल था, गुरुजी से मिली, फिर उनकी माता पिता से मिली, बहुत अच्छा अच्छा लगा, खुशी हुई। शिवानी माता जी भी आई तो मतलब फिर सेवा करते करते मैं सब भूल गई कि मैं कहाँ से आई हूँ, कैसे आई हूँ, माइंड से सब निकल गया। फिर मॉर्निंग में अब हम उस दिन हमने काफी अच्छा कीर्तन किया, वो भी अनुभव भी अच्छा रहा उस दिन का भी, कीर्तन भी किया। तो मतलब एक फ़ैमिलियर, सबसे फ़ैमिलियर, उनके माता-पिता से भी हम गुरुजी के माता-पिता से भी फ़ैमिलियर हो गए थे। उनको मतलब अच्छा लग रहा था, मतलब रेखा, रेखा बार-बार कह रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे मतलब वो मुझे पता नहीं कब से जानते होंगे। मैं कब से मतलब, तो मुझे मतलब अच्छा सा लग रहा था वहाँ पे। तो ऐसे शिवानी माता जी का भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा, उन्होंने भी वहाँ पे भी बहुत अच्छी सेवा की। तो माहौल बहुत अच्छा हो गया। मॉर्निंग में जब हम यहाँ से निकले देहरादून से कार में, तो जब वहाँ पे हॉल में गए तो अब रास्ते में तो थी, लेकिन एक साइड मन में कहीं न कहीं कोने पे मेरे घर का भी था कि मतलब बार-बार बातें याद आ रही थी घर वालों की। लेकिन हॉल में चली गई, फिर हॉल में अरेंजमेंट करते-करते कहीं मतलब डेकोरेशन करते हुए, सफाई करते हुए मतलब पता ही नहीं चला टाइम का। और वहाँ पे भी हमने मतलब अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दिया, सब भक्तों ने अच्छा किया। तो ऐसे करते-करते फिर और भक्त भी आते रहे, और जैसे-जैसे वक़्त आते रहे तो और माहौल भी अच्छा होता गया। फिर उसी दिन मैंने सबसे पहले मीना कुमारी माताजी और रीना सिंह माताजी को भी देखा। तो मुझे लगता था मीना कुमारी माताजी के बारे में कह दूँ तो मुझे लगता था कि वो बहुत मतलब स्ट्रिक्ट दिखती हैं फेस से, जब वो मतलब मैं उनको ऑनलाइन में देखती थी तो मुझे बड़ा वो लगता था कि मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होंगी। लेकिन जैसे बैठे हम बात करी तो मतलब इतने ठहाके मारे थी, इतने मतलब कॉमेडी मूड में रही, तो मुझे यकीन नहीं आया। मैंने अपनी बहन को कहा, मैंने कहा देखो, मैंने कहा वो तो दिखती हुई ऐसी है जैसे बहुत स्ट्रिक्ट होंगी लेकिन है तो बहुत सॉफ्ट है अंदर से। तो मतलब अच्छा लगा, मतलब उनको देख के भी। वहाँ पे रीना सिंह माता जी उनसे मिली, देव प्रभु जी आए थे बाद में, उनसे भी मतलब जितने थे अच्छे, सब भक्त अच्छे थे। मीनाक्षी माता जी भी, उन्होंने भी अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दिया। मतलब एक दिन मैं वहाँ पे रही, लेकिन एक दिन जो मैं वहाँ पे रही, क्योंकि मेरा एक ही दिन का अनुभव है भक्तों के साथ में, लेकिन एक दिन मैंने पूरे मतलब पूरी मतलब जिसे कहते हैं ना फुली एंजॉय वहाँ पे, फुली उससे पूरा उससे किया। मतलब वो एक दिन ही मैंने एक दिन का ही पूरी मेमोरी अपने मन में ले लिया। हमने अब जो भी कीर्तन किया, जो भी हमने वहाँ पे सेवाएँ की, सब बैठ करके। रूही एंगल माता जी से भी पहली बार मिली, टीना माता जी से भी पहली बार मिली, मतलब अच्छा उनका बहुत अच्छा रहा। शाम के समय जब हम
घाट में गए थे, तो वहाँ पे हमने मतलब फुली मस्ती, खूब नहा के बीच में गुरु माँ माँ भी थी वहाँ पे, उनको भी ले लेके पकड़ पकड़ के, उनकी मदर को, गुरुजी की मदर को भी पकड़ पकड़ के हम मतलब फुली एंजॉय, रोही अंकल माता जी। तो मतलब वो जो मोमेंट था वो बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर हम जब कीर्तन करने के लिए निकले तो वो भी मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। और गुरुजी जो है मतलब गुरु माँ है, वो सॉफ्ट नेचर उनका, मतलब मुझे कहती है कि माता जी आप तो बड़े बिंदास हो, आपको तो जो कहना होता है आप कह देते हो। अब मुझे वो भी अच्छा लगा, मैंने कहा चलो आप किसी तो कह दिया मुझे कि मैं बिंदास हूँ, कि आपका नेचर मतलब ऐसा आप सोचते नहीं हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, आपको ठीक लगता है कि ये आप मतलब इस तरह से आपकी जो वो है। तो मैंने तो मतलब टोटल मिला के ये रहा कि बहुत अच्छा जो रहा, मतलब ये यात्रा का एक दिन था, लेकिन वो एक दिन मेरे लिए ऐसा लगा कि जैसे 4 दिन। तो जो लास्ट दिन था जब ये ऋषिकेश यहाँ पे आ रहे थे, तो मैंने कहा मैं ऋषिकेश से मिलूंगी, कि मैं आऊंगी वहाँ पे और मैं यहीं से शामिल होंगी। तो लेकिन जब आने को था तो उसी दिन अचानक से मेरी सासू माँ के पेट में ज्यादा दर्द हो गया, उनको डॉक्टर में ले गए इमरजेंसी में। तो क्योंकि मेरी जेठानी भी तैयार थी, मेरा बेटा भी तैयार था कि हम भी यात्रा में जाएंगे, और जब तबीयत खराब हो गई तो उनको ले गए। और फिर मिले असमंजस था कि मैं तो नहीं आ सकती थी। मुझे मतलब पूरे दिन भर मैं सोच रही कि अब यहाँ घूम रहे होंगे, वहां घूम रहे होंगे, लेकिन मुझे मलाल भी था कि मैं यहाँ पे इतने नजदीक होकर के, मतलब क्योंकि रामझूला के नजदीक ही मेरा, जहाँ पे जानकी पुल है वहां पे मेरा घर है, और मैं सोच रही थी कि मैं इतने नजदीक होकर के मैं उस यात्रा में शामिल नहीं हूँ, और मैं भक्तों के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ इस स्थिति में, मतलब उनके प्रसादन का कुछ व्यवस्था नहीं कर पा रही। मुझे मतलब बड़ा मलाल सुबह से शाम तक बिल्कुल इसमें रही कि मैं क्या, मतलब बहुत बड़ी, जैसे मेरा पति क्या कर दिया, बहुत गिल्टी फील मुझे महसूस हो रही थी। फिर फिर जब मैंने रात के समय गुरुजी से बात की, मैंने कहा गुरुजी अभी आप हाँ हो कि हाँ, गुरुजी ने कहा हाँ हम तो यही है। तो मुझे, मैंने कहा ठीक है, सुबह का नाश्ता मैं लेके आ जाऊंगी। मतलब तब जाके मुझे थोड़ा सा तसल्ली हुई कि मतलब ये मतलब मैं उनसे मिल पाई हूँ, लास्ट समय भी मतलब मिल गई हूँ। नहीं तो अदरवाइज मेरे मन में हमेशा रहता कि मतलब गुरुजी यहाँ पे आए हैं और मैं उनसे नहीं मिल पाई, लास्ट समय भी भक्तों से नहीं मिल पाई, तो वो मुझे बहुत वो लगता है। लेकिन यही यही मेरा यात्रा का अनुभव रहा। और भक्त इतने बढ़िया अच्छे भक्त, देव कुमार प्रभु जी की जो मिसेज थी, माता जी थी, वो बार बार मेरा बैग छिपा रही है कि नहीं अभी कैसे जा सकते हो आप यहीं रहोगे, हमारे साथ रहोगे, हम यहाँ इतने दूर से आ रखे हैं। मतलब भक्तों का प्रेम देख के मतलब ऐसा लग भी रहा था कि हम उनको पहली पहली बार देख रहे होंगे। सबको जितने भी थे वहाँ पे, सबको बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दिन का अनुभव था लेकिन बहुत ही अच्छा था। तो इसके लिए मैं अगर कुछ भी मेरे मन वचन कर्म से कुछ भी त्रुटि रह गई हो, सेवा में कुछ भी रह गया हो, तो मैं गुरुजी और सभी भक्तों से क्षमा प्रार्थी करती हूँ कि मतलब मुझे क्षमा करना, क्योंकि कुछ भी गलती अगर छोटी मुझसे हो गई हो तो मुझे उसके लिए माफ करना। और गुरुजी की माता जी को तो मुझे बहुत ही, जो उनकी मदर है, मुझे उनका नेचर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। मतलब मुझे लास्ट में भी रेखा रेखा जो उनका, उनके मुंह से जो मैं रेखा ना शब्द सुन रही थी ना, तो वो सब मुझे मेरे कान में अभी तक पड़ रहे हैं कि मतलब कितने जल्दी फैमिलियर हो गई मुझसे, मुझे पता ही नहीं चला कि लग भी रहा था कि पहली बार उनसे मिल रही होंगी मैं। तो ये मेरे यात्रा का अनुभव रहा, बहुत ही अच्छा रहा। शिवानी माता जी ने बहुत ही काम किया वहाँ पे, बहुत ही सेवा दी, तो बहुत ही अच्छी लड़की है वो। यही है मेरा अनुभव रहा। हरे कृष्णा, से भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि हरि बोल बोल माता माता जी, जी, हरि बहुत बोल, सुंदर, बहुत सुंदर बोला बहुत माता जी सुंदर, ने, हरि बहुत बोल। सुंदर, हरि बोल, बहुत सुंदर माता बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। जी, हरे कृष्णा। तो रेखा पायल माता जी का मैं सुन रहा था तो मुझे वृंदावन की याद आ गई। मेरा मन वृंदावन में चला गया, आपका भी गया होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो जिस तरह से गोपियों की हालत होती है कि चाह रही थी जाना, लेकिन घर से परमिशन नहीं थी, या घर में रास्ता रोक देते हैं कि आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते। तो विरह जो भाव है वो भाव यहाँ पर प्रकट हुआ। तो लेकिन अ, भक्ति मार्ग का ऐसा कहना है, भक्ति योग का, कि साथ में रहने से भी ज्यादा आनंद जब हम दूर रहते हैं और उनको याद करते हैं तो वहां पर ज्यादा हमको तीव्र स्मरण होता है, तीव्र
तीव्र विलाप होता है, लेकिन तभी हो सकता है जब आप एक बार उसको मिले होंगे। तो अभी रेखा पायल के केस में कैसा हुआ कि वो एक बार मिली थी वो, और फिर वो बिछड़ गई, है ना। तो इसके लिए एक बार मिलना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बार भी मिलेंगे नहीं यात्रा में, तो फिर उस विरह को आप अनुभव नहीं कर सकते, है ना। तो भगवान ने रेखा पायल को थोड़ा सा अलग तरीके से तीव्र स्मरण करवाया। एक दिन वो रही, बहुत सारे अनुभव को इकट्ठा करके वो घर चली गई। और वो जब घर में रह रही थी, तो जिस तरीके से रूप गोस्वामी कहते हैं, है ना, कि घर के काम अच्छे से कर रही थी वो, लेकिन उसका सारा ध्यान उस प्रेम नगर के आश्रम में, उस हॉल में था कि भक्त लोग क्या कर रहे होंगे, सब लोग अभी ब्रेकफास्ट ले रहे होंगे, ऋषिकेश में सब लोग आए होंगे, जानकी झूला में से जा रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से वो स्मरण कर रही थी। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अधिक से अधिक लाभ रेखा पायल को मिला है, क्योंकि वह स्मरण कर रही थी, है ना। तो एक दिन उसने शारीरिक यात्रा की, और मैं कहूंगा कि 3 दिन उसने मानसिक यात्रा की। और भगवान ने फिर उसको इस तरह से पुरस्कार दिया आखिरी दिन में कि आखिरी दिन अचानक मेरे मन में आया कि इसको मैं कॉल करूं, क्योंकि ऋषिकेश में ही मिलने वाली थी रेखा पायल, तो क्यों नहीं आई ये मुझे जानना था। तो मैंने फोन किया, तो फोन पहले तो उठाया नहीं, दोपहर को किया था, और फिर उसका शाम को फोन आया। और शाम को फोन आने के पश्चात कह रही थी कि अभी मुझे कुछ मैंने कहा कि फोन जैसे आया, तो फिर मैंने कहा कि क्योंकि यात्रा है उस समय लगभग हो गई थी, अगले दिन 27 तारीख था, 27 तारीख सब लोग शाम को जा रहे थे, और उसी समय शाम को मैं गंगा स्नान करने चला गया। वहां पर रेखा पायल का फोन आया था। फिर मैंने कहा कि तुम आई नहीं ऋषिकेश में करके, तो कहा कि नहीं आ पाए करके, इसका मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। तो फिर इसने कहा कि कल फिर आप कभी जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि कल मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ब्रेकफास्ट भी नहीं है और मेरा लंच भी नहीं है, और यहाँ पर तो अभी इस्कॉन से भी कोई प्रसाद नहीं आएगा। तो मैं असमंजस में था कि अभी किस तरह से हो जाए। तो तुरंत रेखा पायल ने कहा कि मैं आ जाऊंगी आप सभी परिवार के लिए ब्रेकफास्ट और लंच लेकर। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये भगवान ने ही इसको विचार दिए कि इस तरह से वह आखिरी दिन वो आई थी, उस समय क्लास चल रहा था, और बिलीव मी वो इसके लिए रात को, क्योंकि वो मुझे उस दिन जपा क्लास में नहीं दिखाई दी, तो मैंने सोचा कि ये किचन में प्रसाद बना रही होगी। तो इसने प्रसाद बनाया बहुत भोर में उठकर, और उसके पश्चात ये 15 किलोमीटर का ट्रैवलिंग करके भी, गाड़ी से बहुत ट्रैफिक होती है, उस ट्रैफिक में ये बनाकर लेकर आई, है ना। तो मैंने सोचा कि इसको सेवा कहते हैं, कि बनाकर ट्रैवलिंग करके वहां तक आना, और वो भी उत्साह के साथ। जब वो आई थी तो बहुत उत्साह था उसके चेहरे पर, उसके पति के साथ आई थी, है ना। पति का भाव एक ही था उनके, मुझे देख रहे थे वो बार बार ऐसे, कि इसलिए मेरी पत्नी को बिगाड़ा करके, ऐसा ही कुछ भाव था। तो वो भी मैं उनको देख रहा था, वो मुझे ही देख रहे थे। और फिर मैं प्रवचन, क्योंकि वो 10 बजे आए थे, और फिर वह बैठ गए। और अचानक उस समय फिर आश्रम से फोन आया, आश्रम के लोग आए, कहे कि आपको रूम खाली करना है, चेकआउट करना है। तो फिर उसी समय फिर मैं वहां पर चला गया, 15-20 मिनट आपको लेक्चर दिया। और फिर जी फिर उसके पश्चात फिर रेखा पायल माता जी और उनके पति थे वहां पर, तो सबने ब्रेकफास्ट लिया था। फिर मैं जाकर कुछ खा रहा था, और मैं किसी को नहीं देख रहा था, मैं केवल रेखा पायल के पति को ही देख रहा था, और वो मुझे देख रहे थे, और थोड़े से अलग भाव थे, है ना। तो कुछ तो उनके मन में चल रहा होगा, क्योंकि मुझे भगवान ने थोड़ा तो
ऐसी विद्या दी है कि मैं लोगों के चेहरे को पढ़ सकता हूँ एटलीस्ट 40-50%। तो मैं सोच रहा था कि ये लोग ये क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, क्योंकि इसी समय हम पिछले साल भी मिले थे और वही एक्सप्रेशन थे जो 1 साल के पश्चात वैसे के वैसे देख रहे थे। तो वो सब मुझे याद आ गया और मैंने ब्रेकफास्ट लिया और फिर कह रहे थे कि फिर जितना भी उन्होंने सामान लाया था, चपाती लाई थी और पनीर का और शिमला मिर्ची का सब्जी लाया था, बराबर है रेखा, है ना? जी हाँ जी गुरु जी जी। तो वो मुझे याद है ना, अभी भी याद है। देखो तो उस समय हमने उसको ट्रेन में, मैंने उसको 3 बजे खाया था, 3:30-4 बजे, ये सोचकर खाया था क्योंकि रात का टिफिन नहीं था हमारे पास। तो मैं ये सोचकर खाया था सभी ने कि 4 बजे खाएंगे तो फिर रात को भूख नहीं लगेगी, ऐसे ही सो जाएंगे और फिर सुबह कुछ हो जाएगा। तो इस तरह से हमने फिर वो रेखा पायल माता जी का जो टिफिन था उसके सहारे ही हम ट्रेन में पूरा वो हम गुजारा, हम सारे परिवार ने। और फिर जैसे मैंने ब्रेकफास्ट खत्म किया वहां पर, मुझे वो दृश्य भी दिखाई दे रहा है जब मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा अच्छे से बता पा रहा हूँ। तो उस समय फिर जाते समय फिर रेखा बोली कि मैं जा रही हूँ अभी, गुरुजी हमको लेट हो रहा है। और उनके प्रभु जी भी तुरंत जल्दी उठ गए और फिर मैं भी थोड़ा हाथ धोकर आ गया और फिर मैंने उनको गले लगाया। मेरे गले इसलिए लगाया ताकि उनके एक्सप्रेशन बदल जाए एटलीस्ट जाते समय। तो जब मैंने गले लगाया उनको तो फिर थोड़ा सा उनका भाव बदल गया। जी गुरु जी कह रहे थे कि तुम्हारे गुरु जी ने मुझे गले लगाया है, काफी मतलब अच्छा फील कर रहे थे, तो मुझे खुशी भी हो रही थी कि चलो कहीं ना कहीं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने कहा गुरु जी से कहूंगी मुझे एक माला दे देना, कि हम एक माला तो कर लेंगे, माला दे देंगे हम आपको और एक माला कर लेंगे। नहीं नहीं, एक से फिर 16 कब हो जाएगी मुझे पता नहीं है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, रहने दो। जी जी। तो जाते जाते मैंने उनको गले लगाया ऐसे, तो फिर वो थोड़ा सा वो बदल गए, मैंने देखा उनको। क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि पुरुष का ना फॉल्स ईगो होता है, अहंकार होता है ना। वो लगता है कि मेरी पत्नी को बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, मुझे तो देख भी नहीं रहा है, ये मुझे पता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मेरी तरफ से कुछ जाना चाहिए। फिर मैं गया और उनको भी पता नहीं था कि ऐसा मेरा रिएक्शन होगा, लेकिन मैंने उसको सामने से गले लगाया तो उसने भी अपने जो हाथ बंद थे वो भी उन्होंने भी ऐसे खुले किए और उन्होंने भी मेरे पीठ पर थोड़ा से ऐसे हाथ लपक गए। और फिर उसके पश्चात जब मैंने उनको चेहरे को देखा तो मुझे कुछ पॉजिटिव साइन दिखाई दिए। ताकि अगले साल भी आपको परमिशन दे वो। और जाते जाते मैं बोला भी रेखा को, उसके उरी के सामने बोला कि अगले साल में तैयार रहना। तो फिर ऐसे देखने लगे मुझे कि वापस ही आएगा अगले साल, इस तरीके से। जी हाँ, तो ये कुछ अनुभव थे जो रेखा के साथ। और उसका जो लास्ट विजिट था, भगवान ने उसको पुरस्कार दिया, वो है ना, एटलीस्ट उसके पति आ गए, कुछ सेवा लेकर आ गए, है ना। तो मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ। जो 2 से 3 दिन का उसका विरह था, आखिरी दिन वो 28 तारीख को आई थी, है ना। हाँ वो आखिरी भक्त थी, वो चले गए तो फिर हम भी वहां से चले गए तुरंत आधे घंटे में। तो मुझे वहां पर कभी फील ही नहीं हुआ कि हम अकेले पड़ गए बाद में। हालांकि हम एक दिन एक्स्ट्रा रहे वहां पर, 28 को ट्रेन था, लेकिन शिवानी भी रात को थी हमारे साथ और सुबह रेखा भी आ गई। तो इस तरीके से फिर जैसे ही रेखा आ गई उसके पति के साथ, फिर हम भी तुरंत स्टेशन के लिए निकल गए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी हो रही थी कि मैं सोच रहा था कि जब भगवान जगन्नाथ जी वहां पर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ही सब योजना कर रहे थे, उस हॉल की योजना भी उन्हीं ने की होगी। उसके पश्चात वो जो वैन थी जहां पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह थे, जहां पर हमने मंगल आरती की, गौर आरती की थी एक दिन, है ना, वो अरेंजमेंट हो, गंगा का कृपा है, जो गंगा घाट पे जो हम संकीर्तन किए, उसके पश्चात इस्कॉन के भक्तों के द्वारा प्रसाद लाना, ये सारी चीजें मुझे ऐसा लग रही थी कि एक जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की योजना थी और उस योजना के अनुसार ही यात्रा ये संपन्न हुई। क्योंकि मैंने कोई योजना नहीं बनाई थी, मैं तो बस यही सोच रहा था कि देखते क्या होता है ना, जैसे हम यहाँ पर करते। लेकिन जैसे में हम वहां पर आ गए, एक साथ भक्त लोग आ गए
है ना। बहुत सुंदर सुंदर भक्त वहां पर थे, मुझसे भी अच्छे भक्त थे जब मैंने उनको देखा, है ना। क्योंकि जब साथ में रहते हैं तो पता चलता है कितना उनका समर्पण है ना। तो बहुत सारे भक्त थे जो ग्रुप में ऐसे दिखते हैं, लेकिन जब वास्तव में हम उनको देखते हैं तो पता चलता है कि सही में क्या इनकी भक्ति है, क्या डेडिकेशन है, क्या समर्पण है। तो ये सारी चीजें है ना, ये यात्रा में ही हमको प्राप्त होती है। तो इसलिए अगर विरह का अनुभव करना है तो मैं आपको यही कहूंगा कि एक दिन या 2 दिन या एक यात्रा हमें करना ही चाहिए। वो इसलिए करनी चाहिए कि जब हम जीवन में निराश हो जाए, जब हमें कोई आशा की किरण कोई दिखाई न दे जीवन में, तनावपूर्ण परिस्थिति में हम हो, उस समय हम उन पलों को याद कर सकते हैं। और उस समय हम जब उन पलों को याद करेंगे तो फिर वो औषधि की तरह हमारे मन के ऊपर काम करेगी। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि उस अनुभव को आप कम से कम एक दिन के लिए लेकर जाइए। जिसके पास ये अनुभव है, मैं कहूंगा वही संसार का धनवान व्यक्ति है। क्योंकि जब जब वो निराश होगा ना, उस पलों को वो याद करेगा कि हाँ, खुशियां यहाँ पर भी है, खुशियां यहाँ पर भी है। तो इसलिए बाहर घर से निकलना चाहिए, है ना। वैसे भी घर में तो झमेले होते ही रहते हैं, यात्रा के लिए और एक झमेला हो गया, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसा सोचता हूँ। तो या ऐसा नहीं कि हम कृष्ण भक्ति में है इसके लिए सब झमेले हो रहे हैं। अगर आप कृष्ण भक्ति में नहीं भी होते थे ना, तो भी घर में झमेले होते ही रहते, मेरा ऐसा सोचना है। तो कृष्ण के आने से कुछ हमारा घर में कोई कुरुक्षेत्र नहीं हो रहा है, कुरुक्षेत्र पहले से ही था। हाँ, इसको आप अंडरस्टैंडिंग कीजिए, कुरुक्षेत्र पहले से हमारे घर में था। हाँ, बस कृष्ण आने से कृष्ण अपने रोल को निभा रहे हैं हमारे घर में। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति मार्ग आने के कारण मेरा जीवन तनावपूर्ण हुआ, ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल गलत है। अगर आप कृष्ण भी नहीं भी होते थे ना, तो भी ऐसा ही देखो ना, आप अड़ोस पड़ोस में देखिए कितने झगड़े चल रहे हैं, रास्ते पर झगड़े, ट्रेन में झगड़े, बस में झगड़े, सब जगह पर कलह हुआ है ना। और हम जब भक्ति में आते हैं तो हम बोलते हैं कृष्ण आप आए और देखो क्या हुआ मेरी जिंदगी में। गलत है, कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए हमें। हमें हमेशा यही सोचना, कृष्ण आपके आने से मेरी जिंदगी और खूबसूरत हो गई। एटलीस्ट मुझे पता तो चला कौन कौन है। तो ये हमारे विचार होने चाहिए, ठीक है। तो और और किसको, ठीक, हाँ और बताइए। हाँ सात्विक, बताओ। सात्विक आया था जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी, माता जी को दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मैं पहली बार ये भक्तों जो डिवोटी के साथ ही उस यात्रा में आया, कैमरा तो ऑन करो जरा, सात्विक वर्मा। हाँ, और कपड़े पहने हैं ना। हाँ सब पहने हाँ जी, बैठो बोलो। तो क्या बोलते हैं, पहली बार तो ये डिवोटीज के साथ है, तो मतलब ये जो भक्तों की यात्रा है जिसमें, और जैसे नॉर्मल यात्रा में हम आते दोस्तों के साथ आता हूँ ऋषिकेश, तो इसमें जमीन आसमान का फर्क मुझे लगा कि कैसे, हाँ एक तो हम अपनी खुद की वो इस संतुष्टि के लिए जाते हैं, और लेकिन ये हम भक्तों के साथ जा रहे थे, तो इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क दिखा। और जब मैं हम आए थे 25 को आए थे सुबह, मैं अपने पापा के साथ आया था, तो हम सुबह पहुंचे थे यहाँ पे। तो जैसे मेरे तो दिल में धड़कन हो रही थी कि मतलब हार्ट बीट बीट हो रही थी, जैसे होगा क्या रहेगा। तो हम पहुंचे तो वहाँ पे जैसे सबसे पहले चश्माने की माता जी का मैंने देखा, और और उनकी बहन को देखा। तो सबसे पहले उनको प्रणाम किया, उन्होंने भी हमें प्रणाम किया। और पापा भी थे, पापा का थोड़ा अलग इंटरेक्शन, उन्होंने भी पहली बार ये चीज देख रहे थे। मैं भी सर सर कुछ वक्तों ये चीज से बड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे आया। और मैंने जितने भी वक्त जिनको मैं ऑनलाइन क्लास में देखा करता था, साक्षात वही खड़े हैं, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं सपने में हो या फिर सो रहा हूँ, ऐसा लग रहा था। एक स्कूटी तो काटी अपने आप को, सच्ची में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा, लेकिन क्या बोलते हैं, देखा था हाँ भाई सच्ची में लोग हैं, तो अच्छा लगा। तो फिर क्या बोलते हैं, मैं गया और सभी को देखा, मैंने शिवानी माता जी को देखा, क्या बोलते हैं, मीनाक्षी माता जी को देखा, देव प्रभु जी को देखा, उनके भाई को देखा, सबको देखा, बहुत अच्छा लगा।
फिर उसके बाद जब हम सुबह ऐसे ही ट्रेन में थे तो नहा धो के फ्रेश हुए, तो पापा भी आए। और जब मैंने गुरुजी को देखा तो गुरुजी से भी मेरा मतलब बहुत मुझे एकदम से डर वो हो रहा था, मतलब गुरुजी से कैसे होगा क्या नहीं। तो मुझे यहाँ पे जब मैंने रीना माता जी इन सबको देखा तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत आनंद हुआ। और जैसे सबकी मैंने सेवाएं देखी, कैसे लोग कितनी अच्छी डेडिकेशन था सबके प्रति, सेवा के प्रति। जैसे इतनी बेकार सड़ी गर्मी हो रही थी पहली बात तो, ऊपर से वहाँ पे हरिद्वार में। तो जैसे रीना माता जी, मीना माँ, इन्होंने जो खाना बनाया थी ठंडी गर्मी में भी, आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता, तो बड़ा अच्छा लगा कि मतलब इतने और जितनी भी माता जी थी, जितने भी थे, सबने इसको किचन में सबने अपना योगदान दिया, सबने इतनी ठंडी गर्मी में खाना बनाया। तो बड़ा अच्छा लगा यार, हम तो यार 1 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते और ये लोग इतना कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और इतना अच्छा टेस्टी प्रसादम भी बनाया था बहुत, प्रभुपाद जी की कचौरी थी, खीर थी, बहुत सारी चीजें थी। तो अच्छा लगा, मैंने तो बहुत खाया पेट भर के। और क्या क्या बोलते हैं जैसे, और हाँ जैसे शिवानी माता जी का मैंने उनका रेडी ये बात मुझे पता चली कि उन्होंने जो टॉयलेट था जो उन्होंने साफ किया था, ये बात मुझे पता लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे जैसे राधानाथ स्वामी महाराज जी थे, गुरु जी बताते हैं कि उन्होंने भी कैसे उन्होंने बिना बताए टॉयलेट साफ किए। तो शिवानी माता जी ने की ये सेवा देख के मुझे बहुत अपने आप पे भी वो लग जाए कि मतलब मैं तो माला भी ढंग से नहीं कर पाता, तो ये लोग इनके मन में इतना वो है कि कोई सामने वाला आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और जितने भी सबको देखा बहुत अच्छा लगा। मेरा तो मैंने तो कुछ सेवा भी नहीं की, मेरा तो बस फोटो खिंचवाने में, घूमने घूमने में मेरा तो इसी में ध्यान था। और क्या जैसे नहा लिए कुंड पे, बस इस पे जाने पे मेरे ध्यान है, मेरे तो कुछ सेवा भी नहीं, बल्कि मेरे पिताजी ने, मेरे पापा ने मुझसे ज्यादा की सेवा। तो इस बात का मुझे अच्छा लगा, मैं कहा चलो अच्छा भाई, ये कर रहे हो ये करो, इन्हें अच्छा इन्हें सौभाग्य प्राप्त हो। और और मेरे पापा जी का जो पिताजी थे उनमें भी मैंने देखा कि बहुत, उन्होंने जब ये नई चीजें डिस्कवर करी तो उन्हें भी बहुत चेंजेस आए उनमें भी। जैसे हम तो माला करते हैं, और जैसे गुरु जी का भी इंटरेक्शन हुआ था तो गुरु जी से भी उनका अच्छा रहा। और और मेरे पिताजी ने भी बहुत सेवा की गुरु जी के साथ। उनको जैसे गर्मी हो रही थी तो मेरे पिताजी ने स्पेशल गुरु जी को जूस पिलाया था वहाँ मौसमी का। तो यही प्रभु जी से तो मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो मेरे मन में ना आता कि पिताजी के मन में आए, तो बड़ी अच्छी बात है, चलो कुछ तो कर रहे हैं भाई, कुछ तो करिए। और जैसे क्या कहते हैं, जैसे देव प्रभु था, देव प्रभु जी के उनका देख के मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा गाइड करते हैं, बहुत कैसे लेके आने कैसे नहीं, तो बहुत अच्छा लगा। और और सभी ने क्या है उन्होंने, और ये भी नहीं कि उन्होंने ये सोचा है कि मेरे से सारे काम करवा रहे हैं, मैं यहाँ पे वो आया हुआ, लेकिन उनके मन में ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो बहुत अच्छा लगा ऐसा कि चलो भाई, सब ये लोग काम के प्रति वो डेडिकेटेड है, चाहे 100 काम आ जाए लेकिन मुंह नहीं बनाएगा कोई भी। तो ये देख के ये चीज मुझे सीखने को मिली। और जैसे मेरी मम्मी तो आ नहीं पाई क्योंकि मम्मी की मेरी इलेक्शन ड्यूटी थी, और मैं तो अकेले आता, लेकिन मैं सोच रहा था पापा को ले आता हूँ बार। तो मम्मी भी अगली बार मम्मी यात्रा में आएगी तो देखो भगवान की इच्छा होगी तो आएगी। और जैसे और बहुत अनुभव अच्छे लगे जैसे, और जैसे मैं एक बार और बताऊंगा हाँ, जो वहाँ पे क्या, जब हम वहाँ पे थे घर की पौड़ी पे थे, तो वहाँ पे भी बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और जितने भी भक्त थे, जितने भी हम सब थे, तो वहाँ पे गुरु जी ने कथा की थी। शाम को गंगा आरती आप सबने देखी होगी मेरे फोन से, तो वो भी हम, तो वो भी बड़ा आनंद आया। और और ऐसा था कि जैसे, तो मतलब बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा भक्तों के साथ। बहुत कुछ नई सीखने को मिली, कुछ ज्ञान को। मैंने तो, लोग तो सुबह मंगल आरती के लिए उठने, मैं तो उठ भी नहीं पाता था, वो भी 5-6 बजे भी बड़ी मुश्किल से को उठा देता था, वरना मैं तो सोया रहता था कुंभकर्ण की तरह। नींद, क्योंकि नींद इतनी आती है मेरे को, नींद का बहुत बैरी हूँ मैं, 6-7 बजे भी नहीं उठ पाता मैं तो, नींद इतनी आती है मेरे को। दो गुरु जी ने कहा था कि तू भक्तों में आया तो कम से कम उठ तो जा कम से कम। मैं कहा, मैं क्या करूँ, यदि मेरे को कोई 10 बजे भी उठा दे तो भी मैं 8 बजे उठूँ, नींद इतनी खराब है मेरी, नशा सा आ जाता है इस करके। और दो दो दूसरे दिन, जब दूसरे दिन था, तो वो भी बड़ी मुश्किल से 6-7 बजे उठ गया, वो भी मैंने कौन सी तुलसी आरती अटेंड कर ली थी, वरना वो भी ना करता। और क्या बोलते हैं, हाँ यही था। और जितने भी भक्त थे, जितने भी था, मुझे सबके नाम याद तो नहीं आ रहे, लेकिन जिन जिनको मैंने देखा पर्सनली,
तो सबका मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो जिसने जो सेवा करी बहुत अच्छे से करी, तो मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। काश मुझ में भी ऐसे कोई गुण आए, मैं भी कुछ ऐसा करूँ। और बस यही चाहूंगा कि अगली बार तो मेरे माता पिता भी ऐसे ही उनमें भी आ जाए, ताकि वो भी भक्ति को सीरियसली ले और कुछ आगे बढ़े। तो मैं यही कहना चाहूँ। हरे कृष्णा गुरु जी। हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, तो सात्विक के बारे में आप सुनना चाहेंगे उसने क्या क्या किया था? पहले तो जैसे इसने बताया कि ये एक भी दिन उठा नहीं मंगल आरती में भी, है ना। एक दिन कैसे तो उठा, वो भी आधे नींद में ही था। मैंने इसको कहा था कि जपा में उठने का, है ना। लेकिन सेवा कर रहा था वो। जैसे कि इनके पिताजी के बारे में मैंने कहा कि मेरे पिताजी और सात्विक प्रभु के पिताजी है, ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हो गए, क्योंकि दोनों का हीरो एक ही था, सिंगर मोहम्मद रफी। तो मैं सोच रहा था कि इतने मेरे पिताजी इनसे क्यों बात कर रहे, तो बाद में मेरे पास आकर ऐसे बोलने लगे, है ना। उनका भी अभी वो बिजनेसमैन है, सात्विक वर्मा के पिता, ज्वेलरी का उनका शॉप है, तो है ना, बिजनेसमैन रहता है, वो बोलने में बहुत होशियार होते हैं। तो तुरंत मेरे पास आकर कहते थे कि आपके पिताजी तो बहुत अच्छे हैं। मैंने बोला, क्या हो गया? मुझे तो अभी तक कोई अच्छा तो दिखाई नहीं दिया, आपको कैसे दिखाई दिया 2 दिन? तो वही कहा कि इतने अच्छे अच्छे उनको गाने आते हैं। मैंने कहा कौन से गाने? पुराने हिंदी फिल्म के गाने। ठीक है, तो आपने भी गाए? हाँ, मैंने भी 2-4 सुने उनको। चलो अच्छा हो गया, कोई तो आपको मित्र मिला। तो इस तरीके से फिर अभी क्या बोलूं मैं उस व्यक्ति को, है ना, कुछ बोल तो नहीं सकते क्योंकि भक्त नहीं है वो, ऐसे आए थे। तो अप्रिशिएट करना चाहिए, नहीं तो आएगा नहीं नेक्स्ट टाइम। और एक माला भी कर रहा था। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने इतना ही कहा उनको, और इसका नतीजा ये हुआ कि वो सेवा करने लग गए फिर, है ना। वो आगे आने लगे और सारा परोसने लगे, है ना। ये परोसना ही इतना अच्छा है कि जाते समय वो इतने पॉजिटिव थे, इतने पॉजिटिव थे कि मुझे कह रहे थे कि हम हर यात्रा आएंगे आपके साथ। और इस टाइम इसकी माँ नहीं आ सकी, लेकिन हम तीनों आते रहेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारा बेटा क्या कर रहा है। ये तो केवल मोबाइल के सामने आपको देखता था। 6 महीने 2 साल हो गए इसको, तो हमें लगता है कि ये कोई साधु ना बन जाए, है ना। मैंने कहा कि आपका बेटा तो, है ना, बहुत कुछ बन जाएगा, लेकिन साधु बिल्कुल नहीं बनेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो उनको भी अच्छा लगा। तो जी, तो इस तरीके से उनके पिताजी भी, जब उनका ट्रेन भी कैसे तो उन्होंने पकड़ा, तो मुझे लगा कि बहुत मैनेजमेंट को दोष देंगे, लेकिन पॉजिटिव थे। मैंने उनको फोन किया, कहा कि गुरुजी हमें ट्रेन मिल गई, बहुत अच्छा रहा सफर, 3 दिन कैसे गए पता ही नहीं चला। तो इस तरीके से फिर सात्विक का 8 बजे फोन आया था रात को। सात्विक बोल रहा था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है गुरुजी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं वहीं पर रहना चाहिए था, मैं क्यों आया यहाँ पर। तो इस तरह से वो भी कह रहा था सात्विक। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे याद आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। और नेक्स्ट जी, अंजलि साहू, हाँ तुम बताओ। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। ये यात्रा तो मेरी पहली बार थी, और जो भक्त के संग मिल रहा था, पहली बार भक्त के संग हुआ, बचपन का संग हुआ। पहले तो हम 4 बजे पहुंचे, सुबह सुबह 4 बजे पहुंचे वहाँ पर। और पहले रीमा सिंह माता जी और मीना माता जी का दर्शन हुआ गेट पर। और जाके फिर हमको थोड़ा तकलीफ हुआ, थोड़ा सा मैंने चाबी मिलने का थोड़ा सा ही हुआ, लेकिन चाबी मिल गया। हम फ्रेश फ्रेश होकर फिर हॉल में चले गए। वहाँ पर गुरु जी दे रहे थे, क्लास दे रहे थे, तो वहाँ पे जाकर हम थोड़ा सा बैठ गए। बैठ के क्लास लिया, और कीर्तन भी बीच में कीर्तन हो, लेकिन भक्तों का संग हमको पता नहीं था, कुछ इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। यात्रा है तो यात्रा है सोच के हम चले गए थे, लेकिन भक्तों का संग, ये भक्तों के साथ रहना, और वहाँ पर हम जैसे ऑनलाइन पे ले रहे क्लास ले रहे, ऑनलाइन में लेना, और वहाँ पे सामने क्लास लेना, और सामने गुरु जी के साथ बैठ के कीर्तन करना, वो सब हमको उतना मालूम नहीं था। और वहाँ पर हमको देख के थोड़ा सा इतना अच्छा फील हुआ, इतना अच्छा फील हुआ, हमारा सोचने का बाहर में है।
और वहां पर बैठ के फिर सबके साथ खाना खाना, लंच ब्रेकफास्ट लेना, लंच लेना, और एक परिवार जैसा लग रहा था। और वहां पर सब भक्तों का भाव अलग था। जैसे कि ऑनलाइन में हम इतना पहचान नहीं था, लेकिन वहां पर सामने जैसे हम सबको देखा, और सामने सबका भाव अलग था, और सबका भाव सेवा करने का जैसा था। एक दूसरे को जैसे तकलीफ ना हो, असुविधा ना फेस करना है, ऐसा सबका ही ऐसा भाव था। और सबसे तो मीना माता जी, रीना माता जी तो बहुत अच्छे हैं, और शिवानी माता जी तो सबके ही सेवा कर रहे थे, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे वहाँ पर। जैसे रात 4 बजे जपा क्लास होता था, लेकिन हम तो थोड़ा लेट में आते थे, 5 बजे, 5:30 बजे ऐसे जपा क्लास में आते थे। और वहाँ पर जैसे जपा क्लास में जो 6 बजे मंगला आरती हो रहा था, मंगला आरती के टाइम सब खड़ा होकर वही हम तो पहली बार ये था, हम मंगला आरती हम ऐसे ऐसा नहीं देख रहा था। और वहाँ पर जैसे पहली बार गुरुजी बोल रहे थे मंगला आरती, तो हम पीछे पीछे बोल रहे थे, और डांस कर करके जैसे मंगला आरती हो रहा था, बहुत अच्छा लगा। ऐसा अनुभव तो मेरा पहली बार था, लेकिन वो पहली बार का अनुभव इतना अच्छा अनुभव हम मैंने कभी भी हम फील नहीं किया कि इतना अच्छा अनुभव था वहाँ पर। ऐसा मंगला आरती होता है, ऐसा भक्त के संग मिलता है, भक्त के साथ मिलके मंगला आरती करना, वो सब वो भाव एक तो अलग सा था पूरा। और मंगला आरती करने के बाद फिर बैठ के जब भक्त के संग माला करना, ये तो ऑनलाइन में हम करते हैं, लेकिन भक्त के संग करना एक तो अलग बात होता है। वो जो करता है वहां पर बैठ के उसको ही पता चलता है कि हाँ वो कैसा भाव था बोल के। जैसे बाहर घूमना जाना, बाहर गुरु जी हमको लेकर गए दूसरे दिन हरि की पेड़ी, वहां पर हम दिन भर बिताया। वहां पर हम कथा, गुरु जी कथा किए, हम बैठे थे वहां पर। और कीर्तन भी हुआ वहां पर, हम दोपहर का लंच भी उधर ही लिए बैठ के। जैसे भक्त के संग बैठ के लंच करना, भक्त के संग बैठ के ये सत्संग करना, कीर्तन करना, वो सब भाव अलग था। लेकिन थोड़ा सा मेरा डिस्टर्बेंस ऑफ फैमिली गए थे, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, गुरु जी माफ कर दीजिएगा। लेकिन जितना हो सका थोड़ा सा, तो हम तो किसी का सेवा नहीं कर सका, लेकिन जितना हुआ हाँ थोड़ा सा संग मिला, सत्संग मिला, वहाँ पर कीर्तन मिला भक्त के संग, वो सब हमको बहुत बहुत अच्छा लगा। और जैसे हम तो ऑनलाइन में करते हैं, ऐसे आके या घर में ऑनलाइन में करते हैं, सब करते हैं, लेकिन फेस टू फेस गुरु जी के सामने बैठ के और सत्संग सुनना और कीर्तन करना, ये तो एक अलग का फीलिंग होता है, जो किया है उनको ही पता चलेगा। और वहाँ पर बहुत सबका ही सेवा भाव था। किसी को तकलीफ ना होना, किसी के साथ कोई भी असुविधा ना फेस करना, एक साथ सब एक दूसरे के साथ रहना, और सब साथ मिलकर बैठ के बात करना। हम तो दिन पर वहीं पर, दूसरा दिन वहीं पर पूरा हरि के पेड़ी में बिताया। और शाम का टाइम जो ये गंगा मैया का आरती था, वहाँ पर हम गंगा मैया का आरती हम तो कभी नहीं देखा था, वो तो पहली बार था मेरे। फिर वहाँ पर वो गंगा आरती तो देख के बहुत अच्छा लगा। और देख के वो जैसे खत्म हुआ, सब आश्रम में चले आए, आश्रम में चले आए, फिर रात को लंच करके फिर दूसरा दिन जैसे फिर सुबह सुबह माला जपने के लिए गुरु जी के पास गए। फिर वहाँ पर हुआ मंगला आरती हुआ, तुलसी आरती हुआ, नरसिंह आरती हो रहा था। ये सब हमको वो टाइम मेरे को बहुत अच्छा लगता था, सबसे अच्छा लगा वो मंगला आरती का टाइम, बहुत अच्छा लग रहा था। और भक्तों के संग बैठ के बात करना। और दूसरा दिन क्या हुआ, शिवानी माता जी का फोन ढूंढ गया है, सब ढूंढे। तो फोन किधर गया किधर गया, हम ऐसा कभी भी नहीं देखता, किसी का सेवा ऐसा भी करते हैं। जैसे रीना माता जी हाथ में पॉलिथीन लेकर, सब ने बोले कि शायद डस्टबिन में चला गया होगा, इधर ही तो था, कोई नहीं ले लिया होगा, शायद डस्टबिन में चला गया। लेकिन रीना माता जी ने हमें ऐसा भाव कभी नहीं देखा था। रीना माता जी हाथ में पॉलिथीन लेकर वो जो डस्टबिन में जितना कूड़ा था उसको निकाल निकाल के नीचे रखा, और उसके अंदर ढूंढा। वो सब हमको देख के थोड़ा सा मैंने आश्चर्य फील हो रहा था कि हाँ, अरे भक्त भी ऐसा भी कर सकते हैं।
हमको मालूम नहीं था कि इतना सेवा भाव ऐसा भी होता है। डस्टबिन को निकाल के नीचे रखना, उसके अंदर फोन को ढूंढना, ये सब तो कोई नहीं कर पाएगा। ये तो हमको पहली बार हम देख के मेरे को तो आश्चर्य लगा कि अरे एक भक्त के लिए ऐसा भी कर सकता है। तो वहां पर जैसा था, मैंने भक्तों का भाव जैसा था, देखने का थोड़ा सा तरीका भी अलग होता है, मैंने फिर भी अलग होता है। वहां पर ना आपको कोई भी असुविधा, एक भक्त संग रहने से कोई भी आपको असुविधा नहीं होता है, चिंता भी नहीं होगा, हाँ नहीं कुछ असुविधा फेस करेंगे, कुछ नहीं चिंता होता है। वहां पर आपको जो चाहे सब मिल जाता है, सेवा जैसे कि सेवा मिल जाता है, कुछ आपको चाहिए तो वहां पे तुरंत आ जाता है, ऐसा कुछ असुविधा नहीं फील होता। फिर तीसरा दिन में हमने तो कहीं पर घूमने नहीं गए थे, दिन भर ऐसे खाना हम जैसे कि मीना माता जी आपने बना के बोले कि नहीं आज हम खाना बनाएंगे, अपनी तरफ से खाना बनाएंगे, बना के आज सबको आज बाहर से नहीं मंगवाएंगे, इस्कॉन से नहीं मंगाएंगे, अपने अंदर से हम सब लोग मिल के खाना बनाएंगे। तो हम सब वहाँ पर जाके खाना बैठ के खाना बनाए, सब बनाए। लेकिन हम तो अंदर में बैठते हो तो जो ये था, क्या था वो कचौड़ी था, उसको बना रहे थे, लेकिन हम तो बैठ के बना रहे थे। लेकिन वो जो चूल्हा के पास खड़ा होकर रीना माता जी को बना रहे थे, वो कैसे वो गर्मी को सहन करते थे हमको पता नहीं। लेकिन हम तो वहां पर बैठ के वो कचौड़ी बना रहे तो हमको इतना गर्मी कर रहा था, इतना गर्मी कर रहा था, बाबर हमारा मैंने पसीना भी निकल जाता था, वो साड़ पूरा गीला हो जाता है। वो तो दोनों कैसे दोनों माता जी वहां पर चूल्हा पे खड़ा होके तेल के पास से खड़ा होकर उसको बनाए, बाबा रे उनको तो दंडवत प्रणाम करना जरूरी है, क्योंकि वो जैसे कर रहे थे हम तो ऐसे नहीं कर पा रहे थे, हम तो किसी का भी सेवा भी नहीं कर पा रहे थे। और वहां पर भी उस दिन पूजा माता जी भी आए थे, हम तो उनको पहली बार उनको सामने देखा। हम तो रोज हम उनको देख रहे थे ऑनलाइन में, लेकिन उस दिन हमको उनका दर्शन मिला, वहीं पर सामने दर्शन मिला। लेकिन एक भक्तों को ऑनलाइन में देखना और सामने देख के पहचाना वो बात अलग होता है। जैसे कि हम उनको देखे, उनका अंदर इतना विनम्र भाव, इतना मैंने अपनापन जैसा है। उनके साथ बात थोड़ा सा तो हम तो ज्यादा बात नहीं किया है, थोड़ा सा बात किया है, थोड़ा सा बात करके भी बहुत अच्छा लगा। और ऑनलाइन में देख के भक्त को पहचान नहीं सकते, वहां पर देख के जो भक्तों को पहचान सकते, भक्तों देखने से पता चल जाता है कि भक्त क्या होता है और वैष्णव लोग क्या होते हैं। ये तो मेरा तो पहली बार ही यात्रा था और पहली बार भी ये भक्तों का संग मिला मेरे को। फिर भी मैं अपने आप को भाग्यवान मानती हूँ कि मेरे को जल्दी ही भक्तों का संग मिल गया और जल्दी ही है। लेकिन एक एक जन जो बीच बीच में जा रहे थे, थोड़ा सा भी तो दुख हो रहा था। एक एक जन जैसे चल जा रहे थे, जैसे कि फैमिली में एक एक लोग कम हो जाने के बाद हमको जैसे फील हो रहा है, वैसे ही फील होता है। कोई चली जा रहा था तो हमको थोड़ा सा भी बहुत दुख हो रहा था कि हाँ क्यों जा रहे, साथ में रहने, जाने तक तो साथ में रहने से अच्छा लगता। फिर भी अच्छा लगता था भक्तों का संग रखना। लेकिन और एक बात मेरे को बहुत अच्छा लगा, वहां पे दंडवत प्रणाम इधर से करने से उधर भी दंडवत प्रणाम जैसे कर रहे थे, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। इधर से दंडवत प्रणाम करो तो उधर से भी दंडवत प्रणाम बहुत अच्छे से आता था। लेकिन ये सब ना मेरे लिए ये सब मेरे लिए नया नया था, और लेकिन मेरे को बहुत अच्छा फील आ रहा था कि हाँ भक्त के संग रहने से ये सब मैंने मिलता है। और ऑनलाइन में तो कुछ नहीं होता है, जैसे मुंह में बोल देते खत्म हो गया, मुंह में बोल दिया और खत्म है। लेकिन वहां पर जो फिजिकली जो मिलता है, भक्त के संग से फिजिकली मिलता है, वो एक तो अलग बात है। जो यात्रा में आते हैं उन लोगों को पता चलता है, अरे भक्त के संग बैठ के बात करना, उनसे मिलना, उनको दंडवत प्रणाम करना, उनके साथ सत्संग करना, ये सब मैंने अलग सा फीलिंग हो जाता है। और रह कर भी जैसे अपना फैमिली जैसे लग रहा था। लेकिन एक मेरा साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा था कि मेरा फैमिली भी गए थे, और फैमिली के साथ में थोड़ा सा फैमिली भी बोल रहे थे कि हमको थोड़ा घुमाओ, हमको थोड़ा घुमाओ।
लेकिन उन लोगों को थोड़ा सा घूमने के लिए, जैसे दिन भर खत्म हो जाता, थोड़ा सा घूमने के लिए हम भी बाहर ले जाते थे। इधर गुरु जी भी फोन कर रहे थे, आ जाओ कीर्तन करेंगे। क्या करूँ, दोनों तरफ होने से मेरे को थोड़ा सा होता, फिर भी इधर भी थोड़ा सा डर लग रहा था, गुरु जी क्या बोलेंगे, हाँ ये लोग ऐसे बोलते हैं। फिर भी कुछ नहीं, हम देखा जैसे बहुत अच्छे हैं गुरु जी भी, बहुत अच्छे हैं, गुरु माता भी बहुत अच्छे हैं। और गुरु माता के साथ तो हम बैठ के जब कचौड़ी बना रहे थे, थोड़ा शिवानी माता जी के साथ मजाक नोक चल रहा था, वो भी बहुत अच्छा लगा। वो बहुत शिवानी माता जी के साथ थोड़ा सा मजाक कर रहे थे माता जी, और हम बैठ के थोड़ा सा जो नोक चल रहा था, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और सब लोग वहाँ पर अच्छे, सब लोग वहाँ पर अच्छे, कोई भी ऐसा नहीं कि किसी का अंदर ये फीलिंग है वो फीलिंग, हमको कुछ भी नहीं लगा। वहाँ पर सब लोग अच्छे हैं। ऐसा कि हम टाइम नहीं दे पाए, इसीलिए सेवा भी नहीं, किसी का सेवा नहीं कर पाया, इसीलिए थोड़ा सा हमको ये लगता है। नहीं तो सब अच्छे हैं वहाँ पर, गुरु जी के साथ बैठ के बात करना, और जो अपना पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताना, और गुरु जी का सुझाव सुनना, इस सब मैंने जितना मैंने, ये मेरा तो पहली बार हो रहा था, लेकिन इतना अच्छा फील हो रहा था। हम गुरु जी थोड़ा सा कुछ बोल देने से हमको इतना खुशी लग रहा था, हाँ ऐसा ऐसा गुरु जी बोले। हम आके सीना माता जी और मैं दोनों बैठ के ऐसे ऐसा बात कर रहे थे, तो हाँ गुरु जी हमको ऐसा बोले, वो भी बोल रहा था हाँ गुरु जी मेरे को ऐसा बोल रहे थे। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था किसी के साथ। ऐसा कि कुछ भूल चूक हो गया तो सारे भक्तों मुझे माफ कर दीजिए, गुरु जी भी मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा मेरा पहली बार था, वो यात्रा पहली बार था, मेरे को कुछ पता नहीं था। और दूसरे एक बार जाने से पता चल जाता है कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और पता चल जाए। ऐसे दूसरी बार तो गलती करने का थोड़ा सा हमको टाइम मिल जाता है, नहीं ये गलती नहीं होगा दूसरी बार। जैसे कि ये पहली बार था, तो सब भक्त मुझे माफ कर दीजिए, गुरु जी भी मुझे माफ कर दीजिए, कुछ भूल चुका हुआ तो मेरे को माफ कर दीजिए। बस यही फीलिंग होता है। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे आवाज जी, तो आप सबको अच्छा लग रहा होगा। बहुत अच्छा बताया अंजलि साउंड, मैं एक्सपेक्टेड भी नहीं कर सकता था इतने अच्छे शब्द कहे उसने। हाँ, और अगर मैं आपको कहूँ कि पूरी यात्रा में अगर मैंने सबसे ज्यादा किसी को डांटा होगा तो वो अंजलि साहू है। मैं उसको फोन करता था, कभी रहती रही थी जगह पे, है ना। एक दिन तो वो आई नहीं, दूसरे दिन मैंने कहा ऐसा चलेगा नहीं, है ना, तुमको आना ही पड़ेगा मंगल आरती के समय जपा करने के लिए, पहले तो तुम आती थी ऐसे। उसके पश्चात भी वो बोल रही थी कि परिवार वाले हमें खींचातानी कर रहे हैं, गुरु जी हम क्या करें। फिर मैं भी समझ गया कि कुछ हो नहीं सकता है, फिर मैंने छोड़ दिया। और फिर भी आने लगी वो, उसकी जो एक सहेली आई थी सिन्ना पटनायक, उसकी बहन भी आई थी, वो भी कुछ बोलेगी तो अच्छा लगा। तो सिन्ना पटनायक है, अंजलि साहू अभी अंजलि साहू, सिन्ना पटनायक है अभी सिन्हा नहीं। पटनायक का भी, वो तो अभी भी घर घर पहुंचा है गुरु जी। उसका तबीयत बहुत खराब हो गया था ट्रेन में। वो कल रात 10:30 बजे हम उतरे, तो उस टाइम पे उसका तबीयत बहुत खराब हो गया था ट्रेन में। उल्टी हो रहा था, उसका पेट दर्द रहा था, इसीलिए शायद इसी वजह से, तबीयत खराब की वजह से शायद क्लास में नहीं आई वो। हाँ हाँ ठीक है, कोई वो बात नहीं। वो आज तबीयत, सुबह सुबह पहुंचे गुरु जी। हाँ सुबह पहुंचा होगा, ठीक है कोई बात नहीं। जी गुरु जी। ठीक। आखिरी है, ठीक है आज हमारा आखिरी, पूजा डिमरी भी बताएगी अपने अनुभव जो उसने देखा है 5 घंटे जी। पूजा डिमरी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी गुरु जी, मैं संडे 26 तारीख को आई थी सुबह। मेरा घर तो 2 घंटे
100 किलोमीटर करीब है दूर। 2 घंटे में मुझे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा था रास्ते में। तो 2 घंटे का सफ़र मेरा 4 साढ़े 4 घंटे में हो पाया पूरा। एक्सपेक्ट तो यही किया था कि 11:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचते पहुंचते 2 बज गए थे। और फिर जब पहुंचे तो अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। भक्तों के साथ थोड़ी देर ही, मैं ज़्यादा देर तो नहीं रह पाई वहाँ पे, थोड़ी देर ही रह पाई। और सबके साथ बैठी वहाँ पे किचन में, जो मुझे छोटा मोटा मदद करने के लिए उन्होंने कहा, थोड़ा बहुत कुछ मैंने हाथ बटाया उनके साथ। और ज़्यादा कुछ तो मैं कर नहीं पाई, लेकिन बस समझ भी नहीं आ रहा था, बहुत थोड़ा सा ही टाइम था, क्योंकि उससे पहले एक्चुअली मुझे यही पता था कि जो प्रसाद है वो वहाँ से आने वाला है, मतलब यही पता था मुझको। बट रास्ते में मुझे बाद में पता चला कि आज प्रसाद माता जी लोग खुद ही बना रहे हैं। तो वहाँ पर वो थोड़ा सा मेरे लिए ये अलग था कि वहाँ से फिर दूसरी जगह किचन जहाँ पर था, वहाँ जाके हम लोगों ने ज़्यादा टाइम वहाँ पर माता जी लोगों के साथ स्पेंड किया। और रीना माता जी, मीना माता जी को देखकर तो मैं वाकई में, मैं तो आश्चर्यचकित रह गई। इतना सारा खाना उन दोनों ने कैसे इस गर्मी में बनाया। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई उन सब से। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ यहाँ पर कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी पहचान यही होती है कि उनको उनसे बात भी करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हमें कुछ सीखना है, अगर हम चाहते हैं कि कुछ हमारे अंदर कुछ बदलाव भी हो, तो शुद्ध भक्तों से शायद हमें कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ उनको देखने से ही हमें पता चल जाता है कि हमारा लेवल क्या है। और वहाँ पर जाकर गुरु माता और गुरुजी के पास जाकर भी मैं उनकी कोई सेवा नहीं कर पाई। इससे मुझे यही समझ में आया कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी सेवा करने के ही योग्य बनना पड़ता है। उसके भी लायक गुण चाहिए होते हैं आपके अंदर, तभी आपके सामने अगर वो हों भी, तो भी आप भगवान तभी अलाउ भी करते हैं कि आप उनके पास भी जाएं और उनकी सेवा भी कर पाएं। तो शायद उतनी शुद्धता भी आपके अंदर होनी चाहिए कि भक्तों के पास जाकर आप उनकी सेवा करने की योग्यता, उसकी योग्यता भी आपके अंदर होनी चाहिए। सिर्फ भक्तों का संग मिलना ही काफ़ी नहीं होता है। यही मेरा अनुभव रहा है। और ये अनुभव भी बहुत बड़ा अनुभव है, क्योंकि जो गुरु का जो प्रेम होता है, या वरिष्ठ भक्तों का जो प्रेम होता है, उससे बहुत ज़्यादा गुना बड़ा उनका तिरस्कार होता है, क्योंकि उसमें उससे ज़्यादा प्यार होता है, उससे भी ज़्यादा अपनापन होता है, और हमें आगे बढ़ाने की इच्छा होती है, और वही उनकी सबसे बड़ी कृपा होती है। बस मैं यहाँ पर इतना ही कह सकती हूँ गुरुजी। मुझसे कोई गलती होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। कुछ गलत बोल दिया हो तो क्षमा कर दीजिए। गुरु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्ण, आ रही है आवाज? अभी आ रही है? अब आ रही है गुरु जी। वॉइस नहीं आ रही है। हरे कृष्ण। तो ओके, तो मैं ये कह रहा था कि पूजा डिमरी माता जी ने थोड़े समय में आई थी वो, लेकिन बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर गई वो, क्योंकि इतने कम समय में उसने भक्तों का संगति को देखा, अनुभव किया, और इसके पश्चात फिर वह अपने परिवार के साथ चली गई। वो उसके साथ आई थी,
और उसके 2 बच्चे थे। 2 बच्चों में से एक बच्चे ने मुझे ड्राइंग दे दी थी, एक ड्राइंग निकाली थी, है ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ग्रुप में भेजूंगा मैं। बहुत अच्छा तस्वीर निकाला है भगवान श्री कृष्ण का। किसने निकाला है वो? पूजा, बड़ी बेटी ने, छोटी मेरी बड़ी बेटी समृद्ध, बड़ी बेटी हाँ, बड़ी समृद्धि बेटी ने। ने हाँ, उसने बनाया, बहुत अच्छा बनाया था। वहां पर भी रखा था मैं, जहाँ पर मैं बैठता था। सब लोग बोलते थे मुझे किसने बनाया, तो वो एक तस्वीर तो कराई थी। वो दोनों भी बच्चे बहुत सुंदर थे दिखने में, पूजा डिग्री की। और ज्यादा कुछ बातचीत नहीं हो पाई दोनों बच्चों से। लेकिन वो मुझे दूर से कोने से देख रहे थे, कौन है ये व्यक्ति और ये भक्त लोग कौन है, इस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे थे, ऑब्जर्वर की भूमिका में थे। तो लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि दर्शन पवित्र करो, ये तो हमारा गुण। तो वहां पर बहुत सारे वैष्णव थे, 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे में वैष्णव को देखा परिवार वालों ने, तो निश्चित उनको कृपा मिली होगी। तो मैं इतना ही कहूँगा। और पूजा डिमरी को हमारे बीच में हर कोई व्यक्ति पसंद करता है, अच्छी गाती है, अच्छा बोलती है एक तरीके से। तो एक तरीके से आज हम इस सत्र को, हमारे जितने अनुभव रहे उसको हम विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि ये सारे अनुभव अच्छे लगे होंगे, जो ऑनलाइन से सुन रहे थे सबको अच्छे लगे। ये 3-4 दिन प्रभु से जी, जो हम जी प्रभु जी, हाँ, बहुत सुंदर। है ना, आप लोगों को भी कितने लोगों को ऐसा लग रहा है अभी सुनकर कि हम भी आना चाहिए था ऐसे सुंदर करो। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम वापस, आपके पास और एक अच्छा अवसर है, हम हमें प्रभु जी, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी प्रभु जी। ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 15 के बाद जा रहा हूँ मैं इस बार मंदिर में, वहाँ पर मैं अपनी फोटो है स्टेटस पे भेज दूँगा। ओके, हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम, प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सबके रंजना चरणों माता में जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे गुरु जी, कृष्ण दंडवत माता प्रणाम। जी सभी भक्तों को मैं दंडवत प्रणाम। धन्यवाद गुरु जी, सुमित्रा दंडवत माता जी प्रणाम। दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों के चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा। गुरु जी, आपको पिता जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण अशोक गुरु बाबा जी वैष्णव को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। आचार्य जी दंडवत प्रणाम। माता जी, हरे अन्ना कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। जी अशोक प्रभु जी प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। हरे कृष्ण अशोक चलो प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत गुरु जी प्रणाम के माता चरणों जी, में सभी दंडवत भक्तों प्रणाम। के चरणों में कृष्ण दंडवत प्रणाम। अंजलि हरे माता कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण से माता जी के दंडवत प्रणाम। श्री प्रभु जी के दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। श्री कृष्ण भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल।